उसमें आगे भी विवरण आता है, नदियाँ जैसे 3 जगह भारत में ऐसे हैं जहाँ संस्कृत विद्या की अच्छी पढ़ाई होती है। एक तो बनारस है, काशी है, दक्षिण में पुणे है, बिहार में मिथिला है और बंगाल में नदिया है। ये 4 नदिया में खासकर न्याय दर्शन के बड़े विद्वान पाए जाते हैं। तो वहाँ से 3 बड़े बड़े पंडित आए जो वास्तव में विद्वान थे और जिज्ञासु बनकर आए। स्वामी जी से कई दिनों तक साथ चर्चा करते रहे और उस चर्चा में उन्होंने स्वामी जी से विशेष चर्चा की, वेदांत पर चर्चा की, न्याय पर चर्चा की, वेद मंत्रों पर चर्चा की। और कतिपय वेद मंत्र ऐसे थे कि वो संस्कृत के महान पंडित होते हुए भी उन वेद मंत्रों का अर्थ उनको समझ में नहीं आता था। स्वामी जी ने 3-4 दिन की चर्चा से उनकी जिज्ञासा को शांत कर दिया, उनके प्रश्नों को यथोचित उत्तर देकर संतुष्ट कर दिया और वो इतने प्रसन्न हो गए कि जाते समय उन्होंने कहा, स्वामी जी, जो हमने मेरे मन में शंकाएं थी, इस कुंभ के मेले में आकर आपका दर्शन करके आपके बातों को सुनकर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। उसके बाद भी वो दिनों लिखा है कि मेले में रहे वो और बीच बीच में फिर भी कुछ उनको शंका हो जाती थी तो फिर आ जाते थे। तो अब की बार जब आते थे बात तो फिर शंका कुछ करके उत्तर पाकर संतुष्ट होकर चले जाते थे। तो ये घटना लिखी है। उसी में क्या हुआ कि किसी ने, अभी मेला चल ही रहा था कि महाराज कश्मीर को जाकर बता दिया किसी ने कि आपने सुना महाराज? तो कहा क्या हुआ? तो बहुत बड़ी घटना घट गई। तो क्या घटना घट गई? स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेदों का प्रचार करते हैं और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की हुई है, नया धर्म प्रवर्तित करना चाहते हैं, वो अपना मनमानी व्याख्या कर रहा था। दुख की बात यह है कि स्वामी दयानंद का देहांत हो गया और स्वामी जी के बारे में अफवाह फैला दिया कश्मीर में जाके। कश्मीर नरेश बड़े दुखी हुए। यद्यपि महाराज कश्मीर गए नहीं थे, लेकिन कश्मीर नरेश मने मन उनकी इच्छा ये थी कि मैं हिंदू राजा हूँ, डोगरा राजा हैं वो लोग, क्षत्रिय, और लेकिन हमारी प्रजा जो है बहुसंख्यक मुसलमान है। यदि यहाँ के बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान है, कोई व्यक्ति ऐसी व्यवस्था दे दे कि ये मुस्लिम जो अधिसंख्यक हिंदू से मुस्लिम हुए हैं पिछले शताब्दियों में, यदि पुनः हिंदू हो जाए तो हमारा राज्य स्थिर हो जाएगा। ये चाहते थे कश्मीर नरेश। तो उन्होंने बहुत दुखी हुए, उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये सारी बातें लिखी कि स्वामी जी आप एक जीवित हों, हमारी प्रभु से इच्छा है कि ये हमको जो सूचना दी गई है कि आपका देहांत हो गया है, ये बात झूठी निकल जाए। उस पत्र में लिखा तो मुझे प्रसन्नता होगी। इस कर्मचारी को मैं भेज रहा हूँ, इसके हाथ से मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसमें मेरी इच्छा है कि आप एक ऐसी पुस्तक बना दें जिस पुस्तक में वेद आदि शास्त्रों का प्रमाण दिया जाए और उसमें ये दिखा जाए कि किसी कारण से किसी ने वैदिक धर्म का त्याग करके यवन मुस्लिम या क्रिश्चियन हो गया है तो पुनः वो लौट कर आ सकता है। ऐसा आप कोई ग्रंथ बना दे तो हम उसको प्रकाशित करेंगे। लिखा है देवेंद्र बाबू ने कि वो व्यक्ति कर्मचारी लेकर के आया, स्वामी जी ने उसको पढ़कर कहा कि बिल्कुल ये काम हो सकता है, मैं इस कार्य को कर दूंगा और तुम जाने लगना तो हमें बताना कि कैसे करना है, क्या करना है, कब महाराज को लिख कर देना है। इतनी सूचना तो मिल गई देवेंद्र बाबू को, लेकिन आगे क्या हुआ भाई जीवनी लिखा जा रहा है ना, कोई वो फैक्ट बात लिखनी है। आगे देवेंद्र बाबू बहुत प्रयास किए, ये पता नहीं चल पाया कि वो कर्मचारी लौट कर गया कि नहीं गया, स्वामी जी का चिट्ठी ले गया कि नहीं ले गया, कश्मीर नरेश की क्या प्रतिक्रिया हुई, इसके बारे में आगे कोई जानकारी देवेंद्र बाबू को नहीं मिल सकी, इसलिए उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। आगे एक विवरण आता है कि उसी में एक बहुत निर्मला साधु था जिसका नाम जोत सिंह था। वो आया, महाराज से बात करने लगा और बड़ी कटुक्ति पूर्वक कड़वे भाषा में, व्यंग्य भाषा में। वहाँ पर एक बैठे हुए थे, मैंने बताया कि 2 व्यक्ति स्वामी जी के साथ उस समय रहते थे। एक हकीम मान सिंह, हकीम था वो, रुड़की का रहने वाला था, एक मूला मिस्त्री। वो 2 व्यक्ति स्वामी जी की सेवा में रहते थे, स्वामी जी की जो भी भोजन आदि की व्यवस्था करते रहे होंगे, कुछ और कुछ करते रहे होंगे। तो व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि उसने डांटा उस साधु को, चुप रहो नहीं तो तुम्हारा मुंह ठीक कर देंगे, ऐसी कड़वी वाणी से स्वामी से बात करते हो। तो स्वामी ने कहा तुम बीच में मत बोलो, साधु है, हम भी साधु हैं, ये जो भी बोल रहा है कोई बात नहीं, प्रश्न कर रहा है, मैं उत्तर दे रहा हूँ, तुमको क्या आपत्ति है। तो स्वामी जी ने उस साधु को कुछ नहीं कहा, इसी को डांटा और फिर वो व्यक्ति रुष्ट होकर चला गया। लेकिन फिर दूसरे दिन भी आया, वो दूसरे दिन भी ऐसे ही कड़वी वाणी बोला और व्यंग्यपूर्ण वाणी बोला, अपमानजनक, और प्रश्न करता रहा, स्वामी जी उत्तर देते रहे, फिर चला गया। तीसरे दिन जब आया तो स्वामी जी व्याख्यान दे रहे थे, वो बीच किनारे कहीं बैठ करके स्वामी जी का व्याख्यान सुनने लगा। व्याख्यान तो कभी सुना नहीं था।
उनसे प्रश्नोत्तर किया था वो। तो तीसरे दिन जो स्वामी जी की निर्मल वाग्धारा प्रवाहित हो रही थी और अध्यात्म विद्या पर स्वामी जी व्याख्यान दे रहे थे, 2-2.5 घंटे का लगातार स्वामी जी व्याख्यान देते थे। उस व्याख्यान जब सुनने लगा और सुनते सुनते उसका हृदय का जो दुर्भाव था वो विगलित हो गया, उसके आंखों से आंसू बहने लगे, उसके अंदर प्रायश्चित की भावना आने लगी और व्याख्यान की समाप्ति पर गया, स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। कहा, स्वामी जी पहले तो आप क्षमा कीजिए कि पिछले 2 दिनों से मैं आपके पास आता हूँ, कटु वाणी बोलता हूँ, व्यंग्य बोलता हूँ, आप तनिक भी उत्तेजित नहीं होते हो, हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हो, और आज आपने जो व्याख्यान दिया है मेरी आत्मा जो है निर्मल हो गई है, पहले मेरा अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी जी ने कहा, इसमें कोई बात नहीं। स्वामी जी ने उसको पैरों में गिरे हुए नर्मले साधु जोत सिंह को उठाया और आसन पर बैठाया। चलते चलते उसने कहा, कुछ शंकाएं और है लेकिन अब जो शंका रखा उसमें न कटुवाणी थी न व्यंग्य था। एक जिज्ञासु भाव से उसने किया। लिखा है देवेंद्र बाबू ने कि स्वामी जी ने उसी प्रेम भरी वाणी से उसके हृदय को अपने उपदेशामृत से सिंचित कर दिया, ये शब्द किया है, और अंत में वो पूर्ण रूप से स्वामी जी का अनुगामी बन गया। तो ये घटनाएं वहां आती हैं। ये जो हकीम थान सिंह था, अब जो बहुत निकट के लोग होते हैं ना, तो कहावत है अति परिचयाद अवज्ञा, कि अति परिचय किसी से हो जाए, बहुत निकट हो जाए तो वो व्यक्ति थोड़ा अवज्ञा करने लगता है, या कुछ ज़्यादा क्या कहें उसको मन चढ़ा हो जाता है, या वो तो वो अब जो भी है, हमारे बंसल जी को बहुत इन सब शब्दों का ज्ञान है, तो वो हो गया। और उसने ऐसा प्रभाव स्वामी जी पर जमाया कि एक बार की बात है, एक रात की, कि उसने स्वामी जी के शयन करते समय बात छेड़ दी, और वो स्वयं स्वामी जी 10 बजे के बाद 1 मिनट जगते नहीं थे, और वो ऐसी बात छेड़ दिया उसने, और बातें करते करते लिखा जीवनी में कि 5 बज गया। स्वामी जी ने कहा, तुमने तो सारा मेरा नियम भंग कर दिया, मैं तो 3 बजे ही उठ जाता हूं, तू 5 बजा दिया, बंद कर। तो स्वामी जी लोटा लेकर के निवृत्त होने के लिए निकल पड़े, और स्वामी जी ने उसको डांटा, अब आगे से ऐसी बात मत करना, मैंने एक दिन नियम भंग कर दिया है, ये इस प्रकार के नियम को व्याघात करना उचित नहीं है। एक बात और बात लिखी है कि प्रातः काल की घटना, एक सन्यासी थे जिनका नाम था आनंद वन, वो अपने 10-12 शिष्यों के साथ स्वामी जी के पास आए, और स्वामी जी ने दूर से ही देख लिया। नाम उनका स्वामी जी ने सुन रखा था, पहले स्वामी जी उनसे एक बार मिल चुके थे, तो उसके आते ही स्वामी जी ने उसका स्वागत किया और आराम से उनको बैठाया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आज मैं निष्कलुष मन से, बिना मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं है, कोई शास्त्रार्थ की भावना नहीं है, लेकिन शास्त्रों पर मेरी जो शंकाएं हैं, अद्वैत वेदांत को मैं मानता हूं, इस विषय को लेकर जो मेरे मन में प्रश्न है, मैं आज से शास्त्र चर्चा करना चाहता हूं। निवेदन यही है कि जब तक शास्त्र चर्चा पूरी न हो तब तक आप हम लोगों के वार्तालाप को बंद मत कीजिएगा। अब चर्चा शुरू हो गई, सुबह 7 बजे से शुरू हो गई, 11 बज गया, 11:30 बज गया, जो भोजन बनाने वाला था रसोईया, स्वामी जी वहीं भोजन बनता था, वो आया, स्वामी भोजन तैयार है। स्वामी का नहीं, जब तक स्वामी जी महाराज संतुष्ट नहीं होंगे, या जब तक ये नहीं कहेंगे कि हम भोजन करें, तब तक भोजन नहीं होगा, चर्चा होने दो। वो चर्चा होती रही, सायंकाल 4 बज गया, स्वामी जी ने भोजन नहीं किया, लेकिन 4 बजे स्वामी जी सफल काम हो गए। वो सन्यासी वृद्ध व्यक्ति 80 वर्ष का होता हुआ भी अपने स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और अपने शिष्यों से कहा, 10-12 शिष्य लेकर आया था, वो सब के सब सन्यासी थे, कि मैंने अब स्वामी दयानंद जी के मत को मान लिया। ये जो बात कहते हैं वो वेद की बात कहते हैं। और उस बीच शास्त्र चर्चा में उसने एक बात और कही थी कि स्वामी शंकराचार्य का जो मत अद्वैत मत है, उसमें तो शंकराचार्य जी की साक्षी है, आपका जो जीव ब्रह्म दोनों भिन्न हैं, पृथक पृथक हैं, दोनों के स्वभाव पृथक हैं, दोनों कभी एक नहीं होंगे, ये जो कहते हैं, इसमें आपकी साक्षी क्या है? तो स्वामी जी ने उस दिन लिखा है कि 60-65 प्रमाण उपस्थित किए, उपनिषदों के, दर्शन शास्त्रों के, वेदों के सारे प्रमाण इकट्ठे करके स्वामी जी ने उनको संतुष्ट कर दिया। इसी प्रसंग में हमें एक घटना याद आती है। पंडित लेखराम जब गए थे स्वामी दयानंद से मिलने, कहाँ? अजमेर में। तो पंडित लेखराम ने लिखा है अपनी ऋषि दयानंद के जीवनी में कि मैं तो 2.5 दिन लगा, कहाँ लाहौर और कहाँ अजमेर, और ये आज वाली गाड़ी तो थी नहीं, दुरंतो और क्या क्या गाड़ी चली है, भारत बंदर, क्या नाम है, वंदे भारत, और एक से वो गाड़ी छुक छुक पुराने लोग जानते हैं, वो कोयला वाली गाड़ी है,
अब तो लोग खिड़की पर बैठने के लिए, हम जब ट्रेन में जाते हैं ना तो जो माताएं बैठती हैं 2-3 बच्चों को लेकर के, तो बच्चे झगड़ा करते हैं खिड़की पर बैठेंगे। उस समय कोई खिड़की पर नहीं बैठता था, इतने कोयला आ जाते थे उस समय। आज जो हमारा माथा देखना ऐसा नहीं था, बड़े बड़े बाल थे मेरे भी, इससे भी बड़े घने घने बाल थे, और इतना कोयला आ जाता था कि बहुत परेशानी होती थी। तो ऐसे ट्रेन से बेचारे 2.5-3 दिन चल करके, और उसी जाते समय मेरठ भी रुके थे। पहुंचे तो लिखा है लेखराम जी ने कि रास्ते भर की पूरी थकान ऋषि दयानंद का भव्य दर्शन करके चरण छूते ही मेरा मिट गया, और जो शंकाएं की उस सबका समाधान हो गया। उन्होंने लिखा है कि मैं 10 शंकाएं लिख कर ले गया था, अब वो शंकाएं उस समय मिट गई, और आज मैं बहुत स्मरण कर रहा हूं, जबकि स्मरण शक्ति लेखराम जी की बड़ी प्रबल थी। लेकिन इसके बावजूद मुझे याद नहीं आ रही है कि मैं कौन सा शंकाएं किया था, लेकिन 3 शंका फिर भी याद रह गई है। उसमें से एक शंका ये थी कि ईश्वर और जीव, ब्रह्म और जीवात्मा दोनों भिन्न हैं, इसमें वेद शास्त्र का प्रमाण क्या है। तो स्वामी दयानंद ने कहा था कि यजुर्वेद का पूरा 40वां अध्याय पढ़ डालो, वो 17-18 मंत्रों में प्रत्येक मंत्र में जीव और ब्रह्म की पृथकता का प्रतिपादन किया गया है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति जो है स्वामी दयानंद के मत का अनुयायी हो गया, और लेखराम जी को तो लिखते ही हैं, और वो चले गए वो स्वामी आनंदवन अपने 10-12 शिष्यों के पास। रात्रि हो गई। उस दिन रात्रि में क्या हुआ कि 10 बजे के बाद 11-12 बजे कोलाहल होने लगा उनके घर के कुटिया के बाहर। तो स्वामी जी तो सो रहे थे, आंखें खुल गई, लेकिन थान सिंह से कहा जाकर देखो क्या हो रहा। तो बाहर जाकर देखते क्या है कि पुलिस कांस्टेबल आए हुए हैं, एक मृतक व्यक्ति का शव लेकर के आए हैं, और स्वामी जी के बाड़ी, स्वामी जी के उस कुटिया के आगे बिल्कुल थोड़ी दूर पर वो गड्ढा खोद रहे हैं, उसी में गाड़ना चाहते हैं। तो जाकर कहा स्वामी जी ये तो शव गाड़ने आए हैं यहाँ पर पुलिस लोग। तो स्वामी जी बाहर निकले और कहा नहीं नहीं, हम यहाँ आवास कर रहे हैं, तुम दूर कहीं ले जाकर गाड़ो, यहाँ हम शव को गाड़ने नहीं देंगे। तो वो पुलिस वाले अड़ गए, उन्होंने आगे बात पहुँचाई। तो एक सार्जेंट आ गया, जो गोरा सार्जेंट था पुलिस का अधिकारी, वो आया। जब उसको पता लगा कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, अरे स्वामी दयानंद स्वामी जी का, उसने वो तो अगोरा था, सैल्यूट किया और कहा नहीं नहीं चलो दूर करो, तो लेकर चला गया। तो ये सी घटनाएं भी स्वामी जी के जीवन में घटती रहती थी। उसमें बात और आती है जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कुंभ मेले में, कि कुछ साधु थे। एक साधु का नाम तो आपने सुना ही है, स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती, जो कि काशी में स्वामी दयानंद के काशी शास्त्रार्थ में उनके प्रधान मल्ल थे, प्रधान उनके प्रतियोगी थे, प्रतिद्वंद्वी थे। लेकिन कुछ साधु और भी थे, उनका नाम लिखा है जीवन गिरी, सुखदेव गिरी, रत्नगिरी, जो स्वामी विशुद्धानंद के साथ रहते थे और बड़े सन्यासी थे और विद्वान सन्यासी थे। शास्त्रों का गूढ़ मंथन मनन किया था, और उन्होंने ऐसे नहीं, उन्होंने वास्तव में शास्त्र के मर्म को समझा था। तो स्वामी जी के मन में एक दिन भावना आई, उन्होंने एक पत्र लिखा और अपने किसी शिष्य को भेजा उनके पास कि स्वामी जी, विशुद्धानंद जी महाराज, अवस्था में शायद विशुद्धानंद स्वामी जी से 4 साल बड़े थे, ये कितना अच्छा हो कि आप इतने पंडित हैं, विद्वान हैं, और आपके सहयोगी ये 2-3 और साधु हैं जो आपके डेरे में टिके हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हम सब मिल जाओ, और काशी के पंडित बाल शास्त्री से भी आप कहो, हम भी बाल शास्त्री और आप और आपके साथ 2-3 साधु और मैं, यदि हम 4-5 लोग मिल गए और एक कोई शंका है, कहीं कुछ मतभेद है, तो हम लोग आपस में बैठकर उसको दूर कर लें और एक मत होकर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगें, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। हिंदुओं के अंदर जो इतनी मूर्खताएं हैं, इतनी अविद्या है, अंधकार है, पाखंड है, अंधविश्वास है, बहुत सारे धर्म के नाम पर मिथ्या धर्म का प्रचलन हो रहा है, ये सब दूर हम कर सकते हैं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और इस वैदिक धर्म के प्रचार में हमारा साथ दीजिए। जीवनीकारों ने लिखा है कि विशुद्धानंद ने कहा कि वो बाबा है, उसको कहने दो, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमारा मठ मिला हुआ है, इतना बड़े मठ के अधिपति हैं वो, बनारस के मठ जाओ स्वामी विशुद्धानंद का। और ये मत समझिए, ये जो शंकराचार्य लोग हैं, इनकी संपत्ति आप कल्पना नहीं कर सकते, इनकी संपत्ति पर तो छापा भी नहीं पड़ता, कितना सोना, कितना चांदी, कितने हीरे, कितने जवाहरात, कितने खेती, कितने बगीचे, बहुत संपत्ति हैं। तो इन सब का मोह छोड़ना सबके बूते की बात नहीं है। स्वामी विशुद्धानंद उनकी बात से सहमत नहीं हो पाए और ये अलग बात है, लेकिन स्वामी दयानंद ने इसके लिए परामर्श किया। अब मेला समाप्ति की ओर था और विसूचिका फैलने का डर हो गया। स्वामी जी ने तुरंत कहा कि विसूचिका फैलेगा, विसूचिका माने हैजा, और ये इसको मेले को अब
समाप्त करना चाहिए। अपने प्रवचन में भी कहने लगे कि अब आप लोग जल्दी, जितना जल्दी हो सके मेले को छोड़ दीजिए। कुछ डॉक्टर भी आए, उनको भी कहा कि आपने क्या कर रखा है, टट्टियाँ बनवाई हैं 1.5 2 मील पर, अब वहाँ तक जाएगा, किसी को शौच का बेग होगा तो आपको नज़दीक में बनवानी चाहिए थी। फिर लोगों ने कहा स्वामी जी विसूचिका फैलेगा, क्या करना चाहिए? तो स्वामी ने राय दी, घी जलाओ, कपूर जलाओ और विष्टा को जो मल है उनको भस्म करो, और कोई रास्ता नहीं है। लोग पूछे स्वामी जी ने क्या करते हो, तो किसने कहा कि कुछ को ज़मीन में गाड़ देते हैं, कुछ को गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। कहीं तो बहुत गलत बात है, ज़मीन में गाड़ने से भी दुष्प्रभाव होगा, गंगा जी डाल करके तो और गलत होगा ये। तो स्वामी जी ने कहा, और स्वामी जी खुद 1-2 दिन बाद वहाँ से चले गए और विसूचिका फैली। स्वामी जी की बातों पर तब ध्यान आया उन डॉक्टरों को, और वो कुंभ का मेला इस प्रकार से उजड़ जाता है। और उजड़ते उजड़ते अंतिम दिन की घटना बताकर मैं व्याख्यान को सोचता हूँ समाप्त कर दूँ। स्वामी जी को उसमें एक जंघा में छाला हो गया, बड़ा कष्ट हो गया, और स्वामी जी ने प्रवचन उस दिन बंद कर दिया कि आज हम प्रवचन नहीं देंगे। जाने से एक दिन पहले की बात है, ये सूचना पहुँच गई मेले में। तो कुछ साधु थे, चलो यही मौका है, पहुँचा जाए, शास्त्रार्थ की चुनौती दिया जाए। जंग के छाले से स्वामी जी पीड़ित हैं, शास्त्रार्थ कहेंगे कि आज नहीं करेंगे, अब हम कह देंगे कि स्वामी जी भाग गए, शास्त्रार्थ नहीं करे। अब पहुंच गए सब 8-10 साधुओं को लेकर ये वहाँ पर। तो लिखा है देवेंद्र बाबू ने, बड़ी अच्छी शब्दावली है देवेंद्र बाबू की। देवेंद्र बाबू लिखते हैं, सिंह चाहे जैसे भी दीन दशा में हो सिंह, लेकिन श्रृगालों को शिकार करने के लिए तो समर्थ है। ये सिंह के सदृश उस श्रृगाल के समान आए। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, स्वामी जी उठ के बैठ गए, ठीक है आ जाओ। अब उन लोगों तो सिटी पिटी गुम, फिर भी जब आए थे तो लाज बचाने के लिए उन्हें शास्त्रार्थ करना ही था। तो स्वामी जी, उन्होंने कहा किस विषय पर चर्चा होगी? तो उन्होंने कहा मैं नवीन वेदांत को मानता हूँ, इसी विषय पर चर्चा होगी। तो स्वामी जी ने कहा कि बताओ नवीन वेदांत से आपका क्या अभिप्राय है? तो उन्होंने कहा मेरा अभिप्राय यह है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। तो स्वामी जी ने कहा कि जगत से क्या अभिप्राय है? आपका अभिप्राय तो समझ गया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन जगत का मतलब क्या है, जगत में क्या है? तो उन्होंने कहा परमाणु से लेकर सूर्य पर्यंत जो कुछ भी है सब जगत है। तो स्वामी जी ने फिर प्रश्न किया कि आपका शरीर, आपका बोलना चालना, उपदेश, गुरु, चेला, पुस्तक, इसकी क्या हालत है? ये भी मिथ्या है? तो हाँ, सब मिथ्या है। तो आपका जो विचार है, मत है, संप्रदाय, ये अब चुप। तो कहे जब तुम्हारा गुरु मिथ्या है, शिष्य मिथ्या है, पुस्तक मिथ्या है, तुम्हारा मत भी मिथ्या हुआ, और जब मत मिथ्या हो गया तो अब क्या शास्त्रार्थ करने आयो? अब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो चला गया। कहा कि तो इस पर गवाह की जरूरत भी नहीं है। जब मुकदमा होता है वादी प्रतिवादी, तो वादी सब बात मान लिया कि मिथ्या है, तो गवाह की जरूरत ही नहीं है। तो कहाँ आए थे? चौबे जी आए थे छब्बे बनने, और छब्बे क्या बनते? गांठ के 2 गंवा के दुब्बे बन करके सब चले गए। तो ये स्थिति थी। एक बात और अंत में 2 लाइन कहकर अपने प्रवचन समाप्त करूं। चलते चलते स्वामी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी क्या आप अपने मन से ये प्रचार कर रहे हैं? अब विशेष करके मूर्ति पूजा का इतना प्रबल खंडन कर रहे हैं, क्या आपके गुरु जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की है उनका भी यही मत था? तो स्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि हाँ, ये ठीक है, मेरे गुरुवर व्याकरण के सूर्य थे और उन्होंने वो कुंजी दी जिससे मैंने वेदों को पढ़ा और वेद को समझा, लेकिन इस पुराणों में उनकी तनिक भी आस्था नहीं थी। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। वो प्रतिदिन गायत्री जप किया करते थे, संध्या किया करते थे, और मथुरा में जो लला लली और गोपी या गोप और इस प्रकार की चलती है, इसके बड़े विरोधी थे। भागवत आदि का बड़ा खंडन करते थे। तो इसलिए मैंने गुरु की आज्ञा से ही वैदिक धर्म का प्रचार करना शुरू किया है। ये बात अलग है कि वेद के मंत्रों पर मैंने पूर्ण विचार किया है और पूर्ण वैदिक सिद्धांत को मैं प्रकट कर रहा हूँ। और एक बार की घटना आती है कि स्वामी विरजानंद जी के कुछ शिष्य जो पुराने शिष्य थे दयानंद से मिले, और मिलकर दयानंद का जब सुना मूर्ति पूजा का खंडन, तो वो जवाब देने, क्या जवाब देते? दौड़ कर गए गुरु जी के पास और गुरु जी से कहा गुरु जी आपका चेला भ्रष्ट हो गया। तो स्वामी जी ने कहा, दंडी गुरुवर विरजानंद ने पूछा क्या हुआ? वो तो मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है, शालिग्राम का खंडन कर रहा है। तो दंडी गुरु विरजानंद ने क्या कहा? शालिग्राम? तो कहा शालीनाम ग्राम क्या होता है? शालीनाम ग्राम, शालिग्राम। शाली कहते हैं धान को, धान जिस गांव में ज़्यादा पैदा हो तो उस गांव को शालिग्राम कहना चाहिए। ये तुमने ये पत्थर की बटुए को शालिग्राम बना रखा। तो गुरुजी आप भी ऐसा कहते हैं? हाँ, तो मैं तोड़ दूँ? तो तोड़ दो। तो
वो तोड़ के फेंक दिया। वो तो विरजानंद ने स्वामी दयानंद के कार्यों की प्रशंसा की। तो विरजानंद जी के ही उपदेश से स्वामी जी इस वैदिक धर्म के प्रचार में प्रवृत्त हुए, वेदों का अध्ययन मनन किया, अवैध धर्म के प्रचार की उन्होंने इतना व्याख्या की। तो आगे की कथा फिर आगे कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।